नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे लव जिहाद की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ख़ास तौर पर विश्व हिंदू परिषद के रणनीति की, क्योंकि अब विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में चल रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद, मंदिरों पर हो रहे हमले, हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं को लेकर एक बड़े पैमाने पर तैयारी करने में जुट गया है और एक विशेष योजना तैयार कर रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रायपुर में संघ की होने वाली समन्वय बैठक में विश्व हिंदू परिषद अपनी पूरी रणनीति को संघ के सामने रखेगा। 10 से 12 तारीख तक चलने वाली इस बैठक के दरमियान इस पर मंथन होगा और एक ब्लूप्रिंट को तैयार कर संघ अपनी मुहर लगा देगा। हालांकि इस मुद्दे पर अभी संघ के नेता या विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो जानकारी मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक अब लैंड जिहाद को, लव जिहाद को, मंदिरों पर होने वाले हमले जिसमें मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, साथ ही हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए एक समाज विशेष को यानी मुस्लिम को संघ विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि ये कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, ये शुद्ध रूप से सोच समझकर रणनीति के तहत हिंदुओं के खिलाफ चलाया जाने वाला जिहाद है। लिहाजा अब इसको रोकने के लिए एक रणनीति चाहिए। जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन चलाने के लिए एक बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, संगठन खड़ा किया था, तमाम लोगों को काम पर लगाया था, अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी दे दी गई थी, उसी तरीके से जो जानकारी आ रही है कि अब विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद को रोकने के लिए, हिंदुओं को बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो हिंदू नवयुवक या कोई भी हिंदू अगर उसको रोकता है या रोकथाम करने के दरमियान अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसे कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसे कैसे पुलिस से बचाई जाए या कोर्ट में किस तरीके से न्यायिक सहायता दी जा सकती है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तैयारी की जा रही है। और बैठक के दरमियान इस पूरी रणनीति को विश्व हिंदू परिषद संघ के नेताओं के सामने रख देगा और उसके बाद वो लोग उस पर अपनी मुहर लगाएंगे मंथन करने के बाद। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से जब इस मुद्दे पर बात की जाती है तो उनके पास तमाम सारी जानकारियां हैं और ढेर सारे आंकड़े जुटा करके उनकी तरफ से रखे गए हैं कि देश भर में किन किन प्रांतों में, किन किन ज़िलों में कितनी घटनाएं लव जिहाद की हुई हैं, लैंड जिहाद की हुई हैं, कहाँ कहाँ मंदिरों के ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, उस पर या तो मस्जिद बना दिए गए हैं या मज़ार बना दी गई है, तो उसे मुक्त कैसे कराया जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से लव जिहाद की शिकार लड़कियों की हत्या हो जा रही है या हिंदू लड़के की हत्या कर दी जा रही है, उसे कैसे रोका जाए। तो अब उसके लिए विश्व हिंदू परिषद एक अपनी सामान्य भाषा में कहें तो एक बजरंग दल से अलग एक अपनी फ़ौज खड़ा करने के मूड में है और उसकी तैयारी करने लगा है ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। और इस तैयारी में काफ़ी दिनों से विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है। सबसे पहले आपको कुछ नाम बता देते हैं और उन लोगों के नाम बताते हैं, उन कन्याओं के या लड़कियों के नाम बताते हैं जो लव जिहाद की शिकार हुई विश्व हिंदू परिषद की अगर माने और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या हुई इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और चारों तरफ रिकॉर्ड है। अगर नामों को मैं पढ़कर बताता हूँ, चूँकि ढेर सारे नाम हैं, सारे वैसे याद हो नहीं सकते। जैसे सीमा सोनी से नाम बदलकर नदीम ने शादी की, घटना लखनऊ की है, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हिना तलरेजा, उसका नाम से अदनान ने शादी की, मामला इलाहाबाद का है, जिसकी बाद में हत्या हो गई। अंतिया, शादी की रिजवान ने, राजस्थान कोटा से, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। सुधी परिहार, अशरफ ने शादी की, मामला दिल्ली का ही है, बाद में उसकी हत्या हो गई। एकता, उससे शादी किया, शादाब ने, मामला मेरठ का है, बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। नीतू, जिसकी उम्र मात्र 17 साल की थी, उसने शादी की, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरीके से प्रिया व चंचल, ये मेरठ की घटना है, शादी शमशाद ने की, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से सैकड़ों नाम हैं जिन लड़कियों ने शादी की और दावा ये है और बताया ये जाता है और ख़ासतौर पर जो जानकारी सामने आती है कि जिस मुस्लिम युवक से इन लड़कियों ने शादी की, उन लोगों ने कभी शादी के पहले ये नहीं बताया था
वो मुस्लिम धर्म से हैं और उनका असली नाम क्या है, उन लोगों ने अपने नाम हिंदुओं वाले बताए थे और बाद में शादी हुई और उनकी हत्या हो गई। इस तरीके से जिन लोगों की हत्याएं नहीं हुई हैं, उससे लव जिहाद के सैकड़ों नहीं हजारों मामले पूरे देश भर में हैं और इसी को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहा है। और इधर कुछ दिनों के घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो तमाम सारी सूचनाएं देश भर से आ रही हैं कि कहीं किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से प्यार किया या शादी कर ली तो उसकी हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से टांग दिया गया। कहीं हिंदू लड़की की हत्या हो रही है, लैंड जिहाद का मामला है, मंदिरों पे हमले लगातार हो रहे हैं, इसकी भी सूचनाएं आ रही हैं। जब धार्मिक त्यौहार के जुलूस निकलते हैं तो उस पर भी हमले हो जाते हैं। दिल्ली की घटना सबको याद होगी। तो अब विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि अब सामान्य तरीके से ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, रोज़ रोज़ नए जगह पे नई घटना होती है। तो इसके लिए उनकी तरफ से भी तैयारी की जानी चाहिए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी से ही सभी प्रदेशों के विश्व हिंदू परिषद के नेता आंकड़ा जुटाने लगे हैं, यानी एक डेटाबेस सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता जुटाएंगे। जब वो डेटाबेस इकट्ठा हो जाएगा, यानी पूरी जानकारी जब उनके सामने आ जाएगी कि किस प्रांत में किस ज़िले में कितनी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक वो विधि प्रकोष्ठ यानी लीगल सेल बनाएंगे जो कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। हेल्पलाइन विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद के शिकार लोगों के लिए पहले ही जारी कर चुका है। अब उससे तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया जाएगा कि जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार तक वो लोग पहुंचेंगे। साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो ऐसे लड़ाकों को भी तैयार करना है जो उनको उनकी ही भाषा में जवाब दे। यानी कुल मिला के कहें तो पूरी रणनीति अब बनाने में संघ परिवार व्यस्त है। जैसा मैंने पहले कहा कि उन लोगों की तरफ से अभी इस पूरे मसले पर खुलकर कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर स्वीकार करते हैं कि एक बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी चल रही है और आने वाले वक्त पर वो इसका खुलासा भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर जिस लव जिहाद को, जिस लैंड जिहाद को, मंदिरों पर हमले को, हिंदुओं की हत्याओं को लेकर के विश्व हिंदू परिषद लगातार देश भर में मामले को उठाता रहा है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को लिखता रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरते रहे हैं। अब उन लोगों का मानना है कि इसको एक अभियान की तरह अगर नहीं चलाया जाएगा, हिंदू समाज को अगर जागृत नहीं किया जाएगा, उन्हें वक्त रहते समझाया नहीं जाएगा, तो ये स्थिति और भी विकट हो जाएगी और बाद में अनियंत्रित हो जाएगी और फिर उस पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि राम मंदिर के आंदोलन के लिए जिस तरह की तैयारी विश्व हिंदू परिषद ने किया था, उसी तरीके की तैयारी अब विश्व हिंदू परिषद करने में जुटा है इस जिहाद के खिलाफ। तो हालांकि अब रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ तय होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से हिंदू समाज की रक्षा की वो बात करते हैं, तो हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदू समाज की लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए, हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं उससे उनकी रक्षा करने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर वहाँ ले जाएंगे और देखने वाली बात होगी कि उसका क्या स्वरूप वो लोग तय करते हैं। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।